जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्तिहान का जो बीपीएससी प्रीलिम्स का सेट है, सेट नंबर चौथा का दूसरा पार्ट होगा। इसके पहले हम एक पार्ट दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वह जाकर के वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, वहाँ पर जो है आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर सेट मारिए, उसके बाद आप यूट्यूब पर आकर के आंसर को मिला लीजिए, ठीक है। तो और जिसको भी बीपीएससी का जो तैयारी करते हैं, देखिएगा बीपीएससी में अब कर दिया आपका यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। बिना एनसीईआरटी के बीपीएससी नहीं होगा, हकीकत बात यही है। ये रखिएगा, एनसीईआरटी आपको अपने से पढ़ें, किसी के पास पढ़ें, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पटना में रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे संस्थान में भी 4 PM से 6 PM 2 घंटे का एनसीईआरटी का क्लास चलता है। अगर जिनको ज्वाइन करना चाहते हैं वह जो है इस नंबर पर 6200598775 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको करंट पढ़ना होगा तो करंट के लिए सुबह 7 से 8 AM में बैच चलता है, सुबह 7 से 8 AM में। और इसमें प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी दोनों जो है क्लास चलाते हैं इसका, ठीक है। देखिएगा 75 तक हम क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे और आज हम 76 से लेंगे। करें कि कैबिनेट ने 2028-29 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण यह लक्ष्य रखते हुए किन 2 राज्यों में कोयला यदकेगा गैसीकरण संयंत्र स्थापित को मंजूरी दे दिया। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की जो है एक रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों के कुल राजस्व यह कितना परसेंट स्थानीय करों और शुल्क से आया है। तो ये रखेगा करें कि कुल राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय करों और शुल्क से आया है, यह 1.1% है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 78। करें किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया। तो ध्यान में रखिएगा, यह जो है किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया, यह असम ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच के स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया। ध्यान में रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ध्यान में रखिएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 80। करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और जो 2024 का थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक की बात करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80। करेक्ट, ये तो हो गया विकसित भारत के लिए स्वदेशी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 81 नंबर, करेक्ट निम्न में कौन सा भारतीय महिला फोर्ब्स की सबसे शक्ति महिलाओं की सूची में 2023 में शामिल नहीं है। देखिएगा, यह फोर्ब्स की सूची में 4 भारतीय महिला को शामिल किया गया, जिसमें करेक्ट कि कौन शामिल नहीं है। तो अरुंधति ये देखिएगा भट्टाचार्य इसमें शामिल नहीं है, सोमा मंडल शामिल है, किरण मजूमदार भी है, रोशनी नरार भी है। अगर हम कहेंगे कि भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, तो निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण का पूरे विश्व में यह 32वां रैंक है। किरण मजूमदार 100 का यह 76वां है, सोमा मंडल का 70वां है, रोशनी नडार का 60वां स्थान है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर हम कहेंगे कि यह कितने महिला को शामिल किया गया, 4 को, सोमा मंडल, किरण मजूमदार 100, रोशनी नाडार और एक निर्मला सीतारमण को। अगला है करें कि यह ग्लोबल कूलिंग यह वॉच, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 कीपिंग इट चिल हाल ही में ये निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा यूएनईपी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद 83 की बात करेंगे, करें क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 8 दिसंबर 2023 को
अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान के लिए लेन देन सीमा बढ़ाकर यह कितना कर दिया है। ये देखिएगा यूपीआई भुगतान के लिए लेन देन की सीमा बढ़ा करके 1 लाख से 5 लाख कर दिया। 1 लाख से कितना, 5 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डेविड डेविड का स्किलिंग यह हाल में ही में खबरों में देखा गया, यह क्या है। देखिएगा डेविड का यह स्लिंग हाल ही में देखा गया, यह क्या है। तो ध्यान में रखिएगा युद्धों में प्रयुक्त एक रक्षा प्रणाली है। युद्धों में प्रयुक्त एक क्या है, रक्षा प्रणाली है। आगे चलते हैं, करें क्या 85। हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने घोषणा किया कि वह जून में पहले कदम के यह रूप में जो है एक प्रमुख शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। इसका राइट आंसर होगा रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में अस्थायी शांति। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में अस्थायी शांति, ऑप्शन नंबर बी। आगे है करेकिया संरक्षण और यह शिकार ट्रॉफी के विवाद में किस देश के राष्ट्रपति ने यह देखिएगा 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दिया है। करेकिया संरक्षण और शिकार यह देखिएगा यह ट्रॉफियों के विवाद में किस देश के राष्ट्रपति ने 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दिया, यह देखिएगा बोत्सवाना ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रुआंग ज्वालामुखी जो कई विस्फोटकों के कारण चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है। तो रुआंग ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का जो रिपोर्ट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये देखिएगा यह भारत 180 में से 159 स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपना प्यारा भारत का स्थान 159वां है, यह बिल्कुल सही कथन है। करें कि इस रिपोर्ट में यह इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है, बात सही है। स्वीडन इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा नहीं, यह देखिएगा प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे और अपना प्यारा भारत का स्थान 159 इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि 2, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखिएगा करें कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ यह 33वां संस्करण खेल आधिकारिक रूप से 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया गया। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है 6 पदक के साथ भारत ने टोटल यह क्या है 6 पदक जीता और 71वां स्थान पदक तालिका में बनाया, ये कथन भी क्या है, सही है। जिसमें कि 1 सिल्वर बाकी 5 कांस्य है। तो सिल्वर वाला ध्यान में रखिएगा नीरज चोपड़ा। करें क्या 126 पदकों के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी कथन क्या है, सही है कि अमेरिका शीर्ष स्थान पर 126 पदक के साथ। अब चौथा है कि पेरिस ओलंपिक में 2 नए ओलंपिक खेल को शामिल किया गया, नहीं। ध्यान में रखिएगा जो पेरिस ओलंपिक है इसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे ये 3 को हटा दिया और शामिल किया है एक को, ब्रेकिंग एक शहरी नृत्य शैली हिप हॉप संस्कृति का नृत्य है उसको शामिल किया गया। यानी कि 2 कथन नहीं, एक मतलब कि जो चौथा नंबर है 2 ओलंपिक खेलों में यह नहीं शामिल किया गया, एक को शामिल किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। करें कि चीनी चांग 6 चंद्र जांच पर लॉन्च किए गए पाकिस्तान के उपग्रह का नाम क्या है। यह देखिएगा ICQ, यह देखिएगा क्या नाम है, ICUBIQ नाम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, करें क्या किस केंद्रीय मंत्रालय ने यह प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह देखिएगा यह स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न करें कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है। पहले भारतीय नागरिक है सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती मित्तल। भारत सरकार ने किस बीमारी के लिए WHO की अनुशंसित यह उपचार पद्धति में 3 दवाएं डेप्सोन, यह रिफेम्सिन और एक है यह क्लोफाजिमिन यह शामिल करने का निर्णय लिया है। यह किस रोग से संबंधित है, कुष्ठ रोग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। जनवरी 2024 में किस इस्लामिक देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए
यह पहली शराब की दुकान खोलने का घोषणा किया? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। विभव, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया, जो क्या है? तो विभव भारतीय सेना में शामिल किया गया, यह एक एंटी टैंक माइन है, एंटी टैंक माइन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को निम्नलिखित यह तरीके से संशोधित कर सकती है? विस्तार, परिवर्तन, निरसन, ये तीनों इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा 2002 में यह रखेगा NEC, यह अधिनियम के संशोधन के बाद जो है परिषद निम्नलिखित में से कौन कौन सदस्य शामिल है? जो पूर्वोत्तर परिषद है उसमें 7 सिस्टर प्लस एक राज्य सिक्किम शामिल है, टोटल 8 है। करें कि इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, और करें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही इसके अध्यक्ष को नामित करते हैं, जो इसके सदस्य नहीं होते हैं। गृह मंत्रालय इसके सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि 4 नंबर गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा और ए। ठीक है, कौन सा सही पूछ रहा है? तो सही हो जाएगा 1, 2 और 3। लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 3 चुनाव में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। चुनाव लड़ने वाले में लगातार वृद्धि है, बात सही है। पिछले 3 चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित महिला उम्मीदवार की संख्या लगातार वृद्धि है। अब करें कि निर्वाचित महिला लगातार वृद्धि नहीं, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, और अलग अलग राज्यों की संख्या भी क्या अलग अलग है, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्तमान में कितना महिला सांसद जीत कर गई है? ये रखेगा 74 महिला सांसद जो है वर्तमान में संसद भवन गई है, यानी कि एक सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं 99 नंबर प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है। परिसीमन आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। पहली बार 1992 में, फिर 1952 में, फिर 1963, 1973 और 2002। 2002 तो ध्यान में रखिएगा, पहली बार 1952, फिर 1963, 1973 और 2002 में। तो ये रखिएगा, इसमें ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए और क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ये दोनों क्या होगा? सही आंसर होगा। इसका मतलब होगा 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय सरकार को यह भी कहा जाता है कि संसदीय सरकार कैबिनेट की सरकार है, उत्तरदायी सरकार है, और ये कहेगा वेस्टमिंस्टर सरकार है, वेस्टमिंस्टर सरकार है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की या जो है? करेक्ट कि कौन सा प्रणाली जो है यह प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित है? ये देखिएगा, यह ग्राम पंचायत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ग्राम पंचायत है। निम्नलिखित में से कौन यह लाभ जो है राष्ट्रीय या जो है राज्य स्तर दलों को प्राप्त होता है? राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि उस पार्टी का चुनाव चिन्ह का उपयोग भारत भर के किसी अन्य राजनीतिक इकाई को नहीं किया जा सकता है, बात सही है। ये पार्टियां अपने पार्टी करे कि ये पार्टियां अपनी या पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन भी प्राप्त करेगी, और करे कि चुनाव प्रचार के दौरान उसके पास अधिकतम 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 कथन क्या है? यह सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह डी। अब करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? देखिएगा, लोकसभा की संसद 5 वर्ष का कार्यकाल संविधान में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञा लेने के बाद जिस दिन से यह देखिएगा चुनाव की यह घोषणा परिणाम की घोषणा होता है उसी दिन से माना जाता है। यह क्या होता है? उसका 5 वर्ष का पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। यदि कोई व्यक्ति शपथ या लिए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, वह मतदान करता है, संविधान में किसी दंड का प्रावधान नहीं करता, यानी कि यह ऐसा प्रावधान संविधान में है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हक नहीं था वह कार्यवाही जो है यह कार्यवाही में भाग लिया तो 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दंड देने का प्रावधान है, यानी कि ये कथन किया जाएगा गलत, यानी कि एक सही है, दोनों कथन किया जाएगा गलत, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों यथाशीघ्र नियुक्ति किया जाना चाहिए। नियुक्ति करने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट होता है। देखिए, यह समय सीमा निर्दिष्ट नहीं होता है, इसमें कहा गया कि जितनी जल्दी हो यह जो है उसका चयन कर लिया जाए, लेकिन कोई समय सीमा इसमें निर्धारित नहीं है। दूसरा है, सदन की अध्यक्षता करते समय उपसभापति को अध्यक्ष के समान सभी शक्तियां प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, पहला गलत हो गया, दूसरा देखते सही है। तीसरा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के साधारण बहुमत से होता है। ये कथन क्या है, सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही है। इसका मतलब हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। संविधान के किस भाग में यूपीएससी के सदस्यों की संरचना नियुक्त और जो है हटाने संबंधी यह जो है व्यवधान है, ध्यान में रखिएगा। यह भाग जो है यह 14 में, ठीक है, भाग 14 में। अगला बताएंगे, करे क्या, किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी भाषा में लिखने का प्रावधान को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, 58वां संविधान संशोधन 1987 में एक अनुच्छेद यानी कि 394 का यह का को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 107। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को केवल भाषा के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस में कहा गया, तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को भाषा के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा रीट अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालयों की जो है विरुद्ध कार्यवाही रोकने के लिए जारी किया जाता है? यह निषेध जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषेध। आगे चलते हैं, करें कि निदेशक तत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करें क्या, सकारात्मक और राज्य के मुद्दों पर उनकी जरूरत है, यह न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल सही है, न्यायालय में यह वाद योग नहीं होता। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसे लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः ही लागू होता नहीं। नीति निषेध तत्व सरकार के द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही क्या होता है, लागू हो सकती है। ऐसे नहीं, जैसे शराबबंदी बिहार में लागू है, इसका मतलब नीतीश कुमार ने कानून बनाया और कहा कि शराबबंदी क्या होगा, लागू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, करें क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि सभी विवाहित और तलाकशुदा महिला जिसमें ट्रिपल या तलाक के तहत तलाकशुदा महिला भी शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा के तहत भरण पोषण का वह दावा का हकदार होती है? यानी कि तलाक देने के बाद भी भरण पोषण करने का वह हकदार होती है, उस पर वह दावा कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा धारा 125 में यह प्रावधान है, धारा 125 में यह प्रावधान है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, करेक्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। करेक्ट कि असत्य कथन को पहचानना है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होता है, सही आंसर है। यकृत कोशिका हिपेरिस नामक प्रतिस्कंदक यह पदार्थ का सेवन करता है, यानी कि ये कथन भी क्या है, सही है। यहाँ पर दोनों में से कोई कथन गलत नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। 112 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कि कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं। क्या बनाते हैं? पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। आगे चलते हैं 113 नंबर प्रश्न पर। संश्लेषित अपमार्जक होता है, संश्लेषित अपमार्जक होता है, ध्यान में रखिएगा, यह एल्किल हाइड्रोजन, यह सल्फेट के सोडियम लवण और एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण, उपरोक्त में से सभी की बात करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलेस्ट्रॉल पित्तस्राव, ठीक है, यह कोलेस्ट्रॉल यह पित्त सांद्रव मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है, जो यकृत से उत्पन्न होता है। बात क्या है, सही है। फिर दूसरा है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी हार्मोन्स और यह पित्त का निर्माण करता है जो शरीर के अंदर पाए जाने वाला वसा के को जो है पचाने में क्या करता है, मदद करता है। ये कथन भी क्या है, सही है। उसके बाद दूसरा है, कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता, अघुलनशील होता है, ध्यान में रखिएगा। करें कि कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने की इसकी यह आवश्यकता होती है। 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 पर। करें कि असत्य कथन,
असत्य तो एक ही है, केवल 3 नंबर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि लाल की ये कह रहे हैं कि लाल की जो है कांच की प्लेट को हरे प्रकाश, लाल कांच की प्लेट को हरे प्रकाश से देखेंगे तो वह क्या होगा, काला दिखाई देगा। यानी कि जिस कलर का है उस कलर से देखेंगे तो वही कलर दिखेगा, या व्हाइट से देखेंगे तो लाल दिखेगा, बाकी किसी से भी देखेंगे तो वह क्या देगा, काला दिखाई देगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें क्या, कांच के उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर यह फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। बात क्या है, सही है। फ्लिंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में यह डुबोने पर लेंस क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। ये कथन भी क्या है, सत्य। दोनों कथन क्या होता है, सत्य होता है। उसके बाद है विद्युत सेल। करें कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ही सही आंसर है। अब करें कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन नहीं है, यानी कि असत्य कथन है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, करें कि श्वेत फास्फोरस को प्रकाश में छोड़ देने पर धीरे धीरे पीला हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। श्वेत फास्फोरस जल में घुलनशील होता नहीं, यह जल में अघुलनशील होता और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता। श्वेत फास्फोरस जल में अघुलनशील, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता। ये कथन हो गया गलत। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में आर्द्र वायु के संपर्क में आकर के हल्के पीले रंग को क्या करता है, यह प्रकाश देता है। साधारण ताप पर श्वेत फास्फोरस यह P4 अणु के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। करें कि असत्य कथन, असत्य हो आपका कौन सा, बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। करें कि हीरा की संरचना जो होती है यह होती है कैसा, तो हीरा की संरचना जो है यह चतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यह सी। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का HF का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए करा है। करें कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वह किसने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने, नाभिक का रदरफोर्ड ने। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक, नाभिक का रदरफोर्ड। 1 2 3 4 यही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम सभी कार्बनिक पदार्थ को पचाने में सक्षम होता है। बिल्कुल कथन क्या है, सही है। लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय यह एंजाइम होते हैं। ये कथन भी क्या है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। बिल्कुल सही आंसर है। करें कि आहार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है सेंट्रोसोम, केवल प्राणी जो है कोशिका में क्या होता है, पाया जाता है। ये कथन भी क्या है, सही है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, यानी कि यह तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कोशिक जीवों में सभी जैव प्रक्रियाएं एक कोशिका द्वारा ही होता है। अब देखिएगा, एक कोशिक के जीव जिसे कहेंगे उसका सारा पार्ट एक कोशिका सेल के फॉर्म में ही होता है, यानी कि सारा जैविक क्रिया एक कोशिका के द्वारा ही होता है। बहुकोशिक जीवों में अलग अलग कोशिका का समूह भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, यानी कि श्रम विभाजन में क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। करें कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना और कार्य समान हो, यह उसे उत्तक कहते हैं। यानी कि यह तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे है, करें कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिएगा, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 9th क्लास का एनसीईआरटी। करें कि फ्लोएम यह एक जीवित संवहन उत्तक है। ये कथन सही है। करें कि 4 प्रकार की कोशिका के चलनी नलिका, साथी कोशिका फ्लोएम ये जो है पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेसे से मिलकर बना होता है। ये कथन गलत है। ध्यान में रखिएगा, यह 5 प्रकार, कितना, 5 प्रकार की कोशिका। एक तो हो गया चलनी नलिका, एक हो गया साथी कोशिका, तीसरा हो जाएगा आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा, तीसरा हो जाएगा ये देखिएगा फ्लोएम रेसा, और 5वां जो हो जाएगा वह कौन सा, ये एक होता है पेरेन्काइमा, और एक होता है रेसा, और एक होता है चलनी कोशिका। टोटल कितना हो गया, 5। तो पहला हम क्या बोले, चलनी नलिका, दूसरा बोले साथी कोशिका, तीसरा बोले ये जो है फ्लोएम जो है पेरेन्काइमा, और यह 5वां, चौथा कौन सा बोले, यह फ्लोएम रेसा, और 5वां बोले चलनी कोशिका। यह 4-5 होता है। जबकि जाइलम का 4 पार्ट होता, तो वाहिनिका जिसको कहते हैं ट्रेकिट्स वाहिनिका,
और एक होता है वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और एक होता है जाइलम फाइबर। तो ध्यान में रखिएगा, जाइलम में 4, फ्लोएम में 5, ये कथन क्या हो जाएगा गलत। करेक्टिया फ्लोएम पत्ती से भोजन, फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन और जाइलम का काम होता है जल का परिवहन, यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। करेक्टी केसर मसाला में जो है यह पौधे के निम्न भागों में से किससे उपयोग में लाया जाता है। तो केसर मसाला आप लोग कमेंट में करेंगे कि केसर मसाला यह किस पार्ट से पाया जाता है, यानी कि किससे हम प्राप्त करते हैं, पत्ती है, पंखुड़ी है, बायदर है, वर्तिकाग्र है, किससे। आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन सा आंसर होगा 126 नंबर प्रश्न का। 127 का चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक है। अब देखिएगा संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिंग टिश्यू, तो जो ये देखिएगा जोड़ने का काम कर रहा होगा वह क्या होगा, संयोजी उत्तक होगा। इसका मतलब जो आपका राइट अस्थि भी जोड़ने का काम करता है, उपास्थि, स्नायु, कंट्रा, अस्तेय और ये सारा पांचों के पांचों यह क्या है, संयोजी उत्तक है। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटीन हमारे शरीर का केवल संरचनात्मक यह पदार्थ है, बिल्कुल कथन गलत है। करेक्टिया प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो शिशुओं में सूखा रोग, मेरास्मस और क्वाशियोरकर रोग होता है, यानी कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। करेक्टिया दृश्यकरण के लिए डीएनए अंशों को रंगने के लिए उपयोग किए जाने वाला यौगिक को क्या कहा जाता है। देखिएगा यह एथिडियम, यह ब्रोमाइड कहा जाता है, एथिडियम ब्रोमाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। एपिडर्मिस का कार्य प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा, गैसीय विनिमय, खनिज का संचालन यह नहीं करता, जबकि वाष्पोत्सर्जन के काम है, यानी कि एपिडर्मिस का काम वाष्पोत्सर्जन, गैसीय विनिमय, प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा, लेकिन जो है खनिज का संचालन यह नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, बात क्या है, सही है। करेक्ट, डीएनए बहुन्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं और डीएनए में फ्यूरिन और पायरिमिडिन नाइट्रोजनी धारी यह क्षार पाए जाते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बात सही है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी यह जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, यह है माइकोप्लाज्मा, यानी कि तीनों के तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे है, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ना हो, ठीक है, तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा। तो दिन में बहुत ज़्यादा, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह सी राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 134। करेक्टिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। करेक्टिया जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सांद्र अम्लीय क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी यह अभिक्रिया है, ये कथन भी क्या है, सही है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, ये कथन भी क्या है, सही, यानी कि तीनों कथन सही हो जाएगा। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए आज ये पढ़ाए हैं, कल शाम में पढ़ा रहे थे घटना चक्र में समतल दर्पण के संदर्भ में बात को। देखिए समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा होता है, बात क्या है, सही आंसर है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब साइज यानी कि यह जो है के बराबर होता है, यानी जितना प्रतिबिंब का साइज होगा वस्तु के साइज के इक्वल होता है, ये कथन भी सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर होती है उतनी दूरी पर यह क्या होता है, सामने होता है, यानी कि जैसे यह दर्पण है, अगर 5 मीटर दूरी पर यहाँ कोई व्यक्ति है, यह दर्पण के अंदर भी 5 मीटर दूरी यह उसका क्या होगा, फिगर दिखाई देगा। समतल दर्पण यह बने प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब होता है दायां प्रतिबिंब का बायां दिखेगा, आपका बायां प्रतिबिंब का दायां, प्रतिबिंब का बायां आपका यह क्या होता है, दायां हो जाता है। यानी कि यहाँ चारों के चारों कथन क्या है, सही है। करे कि असत्य कथन, तो कोई कथन असत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। करे कि लार का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। ये देखिएगा मेडुला ऑब्लिगेटा, यहीं से उल्टी का नियमन केंद्र भी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पशु उत्तक
हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है। ध्यान में रखिएगा, रक्त की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करें कि एचआईवी वायरस व्यक्ति की प्रतिरक्षा को कमजोर करता है क्योंकि यह नष्ट कर देता है, क्योंकि यह क्या करता है, नष्ट कर देता है रक्त को, ठीक है। क्योंकि यह नष्ट कर देता है किसको, देखिएगा लिम्फोसाइट को यह क्या करता है, नष्ट कर देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करें कि गति के द्वितीय नियम के ये जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह वस्तु का संवेग द्रव्यमान का वेग का गुणनफल होता है। तो संवेग जो p इक्वल टू होता है mv होता है, बात सही आंसर है। संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर यह लगने वाले बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। करें किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगे बल के समानुपाती होता है। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, सत्य है। आगे चलते हैं 140 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि किसी समूह में वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया के पहले और ये जो है पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उन पर जो है कोई बाह्य बल ना लगे। ये कथन क्या है, सही है। करेक्ट, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली बंदूक की नाल से कुछ वेग से बाहर निकलती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। यह क्रिया संवेग संरक्षण पर क्या है, आधारित है। यानी कि दोनों कथन क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिएगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, इसका हम आंसर बता देंगे, आप पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। 141 का 1 हो जाएगा, 12/35 है। 142 की अगर हम बात करेंगे, ये देखिएगा यह 42 और 33 हो जाएगा। 143 की बात करेंगे, 143 का हो जाएगा 180। 144 की बात करेंगे, यह सी हो जाएगा 25। 145 की अगर हम बात करेंगे, इसका हो जाएगा 31 kg। 146 की अगर हम बात करते हैं तो इसका 5184। अगला है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। करें कि इसका 147 का हो जाएगा ए, 4 दिन। 148 का हो जाएगा 500 और 149 का जो हो जाएगा वह कितना होगा, 364 और 150 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 159। यह 4 नंबर सेट तक आपका कंप्लीट हो गया। 5वां सेट, ये देखिएगा 5वां सेट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम दरोगा का सेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।